राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगल सरकार श्यामा श्याम ने अहेतु की कृपा करके अपने निज महल श्री धाम वृंदावन में आश्रय या अखंड वास प्रदान कर दिया है। बस इसे ऐसे रख लें जैसे प्राण, जैसे श्वास, जैसे हृदय की धड़कन। यदि तीनों में से किसी एक में भी बीच में बाध हो, कोई रुकावट आए तो प्राण छूट जाएंगे। हृदय गति रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से वृंदावन को अपने प्राण, अपनी हृदय और भी जो कहो सब उपमाएं छोटी हैं, इससे भी बढ़ के हृदय में रख ले वृंदावन को। कहीं कोई ऐसी गलती ना हो, आश्रित रहे श्यामा श्याम के, उन्हीं से मनाता रहे कि कभी आपका महल ना छूटे। कोई ऐसी चूक ना हो जिससे ये धाम से हमें दूरी हो, आप ही संभालते रहे। ऐसे जनों का संग ना करे जिनसे धाम की निष्ठा में अंतराय आए, जिससे श्यामा श्याम की उपासना का रंग ना चढ़ पाए। ऐसी सावधानी रखे। महापुरुष जन जब महा आनंद में होते हैं तो एक महा सावधानी में भी रहते हैं कि कहीं कोई भी ऐसी बात ना हो। वो प्रभु से मनाते रहते हैं जिसके कारण आपका चिंतन छूटे, आपके निज महल का वास आश्रय छूटे। हे प्रभु, आप ही संभालते रहना। ऐसा अपने जनों को चाहिए कि खूब आनंदित रहें कि हमें अत्यंत दुर्लभ वस्तु, अत्यंत दुर्लभ ठौर प्राप्त हो गई। खूब आनंदित इस बात से रहें और सावधान रहें। अंदर से इस बात का एक थोड़ा सा डर रहे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। हे प्रिया प्रीतम, आप संभालते रहना जिससे मेरा धामवास छूट जाए। आप ही पकड़े रहना, मनाता रहे। महापुरुषों की वाणियों में देखा है, सुना है, वो डरते रहते हैं किसी कारणवश मेरा धामवास छूटे ना। यहां केवल इतनी बात नहीं कि प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे या मोक्ष हो जाएगा या सुख प्राप्त हो जाएगा, इतना ही बात नहीं है। और भी है कुछ जो केवल यहीं से प्राप्त होता है। महापुरुषों ने कहा है कि विपिन के बाहर, वृंदा विपिन के बाहर, इस सीमा से बाहर यदि स्वयं प्रभु खड़े हों मुझसे मिलने के लिए
तो भी मैं दृष्टि नहीं दूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। ऐसी निष्ठा ले ले, चाहे जैसी अवस्था रहे, भजन बने ना बने, साधन हो ना हो, पर मैं धाम को नहीं छोड़ूंगा। दृढ़ होके रहे तो बस वृंदावन का रहस्य उसके नेत्रों के सामने प्रकाशित हो जाएगा। जो बड़े बड़े योगियों के लिए, मुनियों के लिए, भगवत कोटि के जो महापुरुष हैं उनके लिए भी दुर्लभ है। वो रहस्य केवल यहां वास करने से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान मम श्रावयेद। यो सो किम सतदा छिनन्ति नहि माम शस्त्रे रथास्त्रे सिते। सर्वाधीशितुरेव जीवन वने यो द्वेष मात्रम चरेद। एकस्यापि तृणस्य घोर नरका तम कः कदा बोधरेत। श्रीपाद कह रहे हैं, जो वृंदावन में निवास करने वाले जन हैं, वृंदावन के वासी हैं, स्वयं वृंदावन यहां के वासियों के प्रति, यहां के स्थिर चरों के प्रति, चर अचर के प्रति जो दोष दर्शन करता है और मुझे सुनाता है, वह ऐसा है मानो तेज धार वाले अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर रहा हूं। अपना तो हानि कर ही रहा है, वह हमारी भी हानि कर रहा है। उसने अपनी तो हानि कर ही ली, दोष दर्शन करके, दोष वर्णन करके, और मेरी भी हानि कर दी। जन्म के जन्म बिगड़ जाते हैं। वह मुझे मर्मांतक मृत्यु के समान और उससे भी बढ़ के पीड़ा प्रदान करने वाला है। यहां ये जो वृंदावन विराजमान है, इसकी महिमा कहां तक वर्णन की जा सकती है। सर्वलोक चूड़ामणि श्री श्याम सुंदर हैं, ये वृंदावन उनका भी जीवन सर्वस्व है, उनका भी ये जीवन सर्वस्व है। इसके एक कण के प्रति भी, एक तृण के प्रति भी, यहां के वासियों की तो कहीं ही क्या, एक लता है, औषधि है, और एक छोटा सा कोई तृण है, और कहो यहां का एक रजकण है, उसके प्रति भी जो किंचित द्वेष की भावना रखता है, उसमें दोष वृत्ति रखता है, उससे पराया भाव रखता है, उसके प्रति घृणा बुद्धि रखता है, अपने में श्रेष्ठत्व रखता है, उसे घोर नरक की यातनाओं से बचा पाना संभव नहीं है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। स्पष्ट कह रहे हैं, एकस्यापि तृणस्य घोर नरकात्म कह कदा बोध धरेत। उसे विकट समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, जीते जी और जीवन के बाद भी। नरक आदि में उसकी यानी कितने समय तक दुर्गति होती रहेगी। उसे घोर संकटों से गुजरना ही पड़ेगा। अब यहां एक बात कहते हैं, श्री वृंदावन की अपनी महिमा है, महामहिमाशाली वृंदावन धाम है। फिर ऐसी बात श्रीपाद क्यों कह रहे हैं कि गलती हो जाएगी तो ऐसा? डरने की बात नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। चूक हो जाए उसका सुधार है, जानबूझ के किया जाए तो फिर दंड है। एक जगह कह रहे हैं, वृंदावन ही स्वभाव सुनी अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। ये वृंदावन का स्वभाव है। कैसे भी आप त्रुटियों से युक्त हो, गलतियों से युक्त हो, जैसी भी आपकी अवस्था है, श्री वृंदावन संभाल लेगा, पक्का संभाल लेगा।
लेकिन जिसने साफा ही बांध लिया है गलती करने का, जानते हुए भी जो त्रुटि कर रहा है, फिर अब उसका दंड के द्वारा संभाला जाएगा। छोड़ेगा नहीं वृंदावन, चाहे जैसे हो। एक बार आ गए ना, अब निश्चित है मंगल तो शुरू हो गया, पर प्रक्रिया बदल जाएगी। वहां प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक जा रहा है तो वहीं पिटते हुए जाएगा। अनुभूति होगी, मिलेगा, लेकिन थोड़ा बस घूम के। अच्छा, श्रीधाम वृंदावन सहज आनंद में है, प्रेम में है। यहां भजन करना नहीं पड़ता, यहां भजन स्फुरित होता है। फिर ऐसी दशा क्यों आई कि उसे ऐसी गलती करनी पड़ी जिसके कारण उसे दोष देखना पड़ा, जिसके कारण उसे दोष वर्णन करना पड़ा? तो श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक सुने, कि साधक यदि कुछ सावधानियां जीवन में रख ले तो उसका मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। कहां त्रुटि होती है, कहां रुक जाता है, तो बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुने बस। संसार में अधिक लोग तो ऐसे हैं जिनका भगवान के भजन से कोई संबंध नहीं है। वे ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन बस ऐसे कि जय हो प्रभु, बस इतना। उनको कोई विशेष प्रभु से मतलब नहीं है। उनका मानना ना मानने जैसा ही है। वे शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मान, यश आदि में ही परम सुख मानकर दिन रात उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं। उनके चित्त को क्षण भर के लिए भी भगवत चिंतन की आवश्यकता का विचार करने के लिए भी अवसर नहीं मिलता। महत्व ही नहीं है उनका, उनके हृदय में कि भगवत चिंतन करना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उनके हृदय में महत्व ही नहीं है। वो इसको उपयोगी ही नहीं मानते। भगवान है, बस इतना है, इससे ज्यादा कोई उन्हें लेना देना नहीं है। इन लोगों में कुछ ऐसे हैं जो इन सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और रक्षा के लिए भी यथार्थ रूप से उत्साह रहित निर्दोष चेष्टा ना करके या तो शरीर के आराम, प्रमाद और इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं। अनेकों ऐसे जन हैं, भांति भांति के दुराचरण और पाप करके जीवन को और भी कलुषित, अशांत और दुख में बना लेते हैं ऐसे जन। और ये ऐसा नहीं कि बाहर ही हैं, सब जगह मिल जाएंगे, सब जगह। कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्क और प्रत्यक्षवाद का आश्रय लेकर मोह से ढकी हुई बुद्धि के अभिमान में अहंकार से युक्त हुए ईश्वर का विरोध करते हैं। वे जब ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते तब उसके भजन की आवश्यकता क्यों समझने लगे? मानते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान का भजन करने में स्वयं तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते और ना भजन या परमार्थ पथ में लगना ही चाहते हैं, लेकिन सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भोले लोगों को ठगने के उद्देश्य से भक्त, ज्ञानी, साधु, महात्मा या सिद्ध पुरुषों का सा स्वांग धारण किए रहते हैं। ये वो हो गए कि भजन से कुछ लेना देना नहीं है। प्रभाव देखा कि इनका बहुत नाम है, इनका बहुत यश है, बढ़िया खान पान चल रहा है, रुपया पैसा भी मिल रहा है, कुछ भी रहे, बस ऐसे लोगों का संग कर लो। वेश बनाने में कितना समय जाता है, वेश बना लिया और बस अंदर से प्रभु से इतना भी मतलब नहीं है, केवल आ गए उसके प्रभाव से पूज रहे हैं, महापुरुषों के प्रभाव से या भेष के प्रताप से पूज रहे हैं, अंदर से प्रभु से कुछ लेना देना नहीं, वही बाम आचरण करना। इनमें कुछ लोग बड़े ही चालाक होते हैं जो जीवन भर दंभ को निभा लेते हैं, पूरा जीवन दंभ को निभा लेते हैं। ये वस्तुतः अत्यंत ही निकृष्ट जीव हैं और बड़े ही मूर्ख हैं। जीते जी प्रभु के चरणों के मकरंद का आस्वादन नहीं कर पाए, मरने के बाद भी इनकी दुर्दशा ही है।
प्रभु रीझ जाए तब एक बात अलग है कि बुद्धि ठीक हो जाए, नहीं तो उन्होंने गांठी मार ली इस बात की। उन्हें समझाओ तब भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही नहीं खोते, वरम बहुत बड़े पाप का बोझा बांधकर ले जाते हैं। बहुत अपराध है। आज एक बात सुन रहे थे कि प्रभु ने कृपा करी, महापुरुषों के चरणों का आश्रय दिया, शिष्यता प्रदान करी, गुरु बना लिए। अब वे लोग यदि गुरुदेव की परिपाटी के अनुसार नहीं चलते तो निश्चित मानिए उनकी एक एक चेष्टा का प्रभाव उन महापुरुष के ऊपर पड़ता है। जो महापुरुषों के जीवन में रोग आदि देखे जाते हैं ना, उनका कोई प्रारब्ध नहीं है। उनके जो आश्रित जन हैं, तो केवल एक गुरु बना लिया, पर ना उनकी परिपाटी से मतलब है, केवल अपना काम बनाना, खान पान और आराम विश्राम प्रमाद, बस इसी में जीवन है जिनका। तो उनके द्वारा जो भी होता है, जो अगर भजन नहीं करोगे तो निश्चित गलती होगी, पाप आचरण बनेंगे, चाहे इस भेष में रहो चाहे किसी भेष में रहो, नहीं बच सकते। इसलिए सावधानी का मार्ग। साधक का तात्पर्य हमेशा सावधान रहे, साधना का तात्पर्य यही, सावधान रहे, आश्रित होकर निश्चिंत इस बात से रहे कि मेरा क्या होगा, इससे निश्चिंत हो जाए। पर एक एक पग बस निश्चिंतता तभी आ सकती है कि जब गुरुजनों के अनुसार अपने मार्ग को तय कर लेगा, उनकी बताई हुई परिपाटी में अपने आप को झोंक देगा। उन्होंने कह दिया इधर नहीं चलना तो उधर नहीं चलेगा, ऐसे जनों का जीवन सफल माना जाता है। तो उनके द्वारा जो भी पापाचरण बनते हैं तो उसका दंड सीधा तो उन्हें मिलता नहीं जो पापाचरण कर रहे हैं, क्योंकि आगे स्वयं गुरुदेव खड़े हैं, महापुरुष खड़े हैं, तो उसका दंड वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अब आप विचार कीजिए, गलती हम करें और भोगे हमारे गुरुदेव तो क्या दशा होगी, क्या गति होगी? प्रभु रीझेंगे कभी प्रसन्न होंगे? नहीं। इसीलिए सावधान रहे। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के प्रसंग में आता है, वे शिष्य ही नहीं बनाते थे, दीक्षा ही नहीं देते थे, केवल इसीलिए कि यदि नहीं मानेंगे फिर कैसे? कि महापुरुषों के जीवन में जो भी दुख क्लेश कष्ट आता है ना, वो सब उनके आसपास रहने वाले, उनके आश्रित जन जो है उनका होता है ना, पर्सनल कोई वो नहीं। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, ये मनुष्य व्यर्थ ही अपने जीवन को खो देते हैं और बहुत बड़े पाप का बोझा बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। दंभी लोग ईश्वर से नहीं डरते, सारे सिद्धांत वे जानते हैं। संसार में फंसा हुआ तो आराम से निकल सकता है, क्योंकि उससे अंदर है मैं बहुत पापी हूं, क्या मेरे मुक्ति का कोई उपाय है? तो रास्ता है उसके लिए। और जो जानते हुए गलती करता है उसके लिए संभल पाना बड़ा कठिन है। जैसे सोए हुए को जगा सकते हो, पर जो जागते हुए सोने का नाटक करे उसे जगाना बड़ा कठिन है। ये स्वेच्छाचारी होते हैं। एक प्रसंग आता है दंभ का। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा जी की सभा तो सब ब्रह्म ऋषि विराजमान है, राजर्षि ब्रह्मर्षि विराजमान है वहां। तो देखा ब्रह्मा जी ने, उच्च आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान है कमल आसन पर, कि सामने से एक ऋषि, श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत जटा हैं और बड़े आचार विचार संपन्न चले आ रहे हैं। और उनकी गति बड़ी निराली है। वे एक एक कदम चलते हैं तो ऐसे जल का छिड़काव करते हुए और अपने हाथ से चवर करते हुए चल रहे हैं। बहुत सावधानी, ऐसे सहसा मुख नहीं खोलते। तो श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आज सभा में ऐसा कौन महापुरुष आ गया और यहां कौन सा कोई अपवित्रता है, पर चलो ऋषि हैं, आचार विचार संपन्न हैं, उन्हें बड़ा सुख मिला। तो आए, सभा के मध्य खड़े होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे
कि हम कहाँ बैठे, हमें स्थान दीजिए बैठने का। और माँ जी ने कहा कि किसी भी स्थान पर बैठ जाइए, तो ब्रह्मलोक है, परम पवित्र है। बोले नहीं नहीं, हमें दिखाई दे रहा है कि हर सब जगह पवित्रता नहीं है, उच्च स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी पिता हैं, उनका हमारा ही पुत्र है। ठीक है, तो हमारी अंक परम पवित्र है, यहां आके बैठ जाओ। ठीक है, समीप गए। समीप में जो ही खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप कहां से पधारे हैं, क्या आपका नाम है? तो बोलो मत, बोलने से मुख से छिट्टी निकलती है, ये उचित नहीं है, चुप रहिए, हम अपवित्र हो जाएंगे। ब्रह्मा जी शांत हो गए। हम अंक में बैठे हैं, तो जो ही अंक में बैठे तो उस पर भी जल छिड़काव किया तो अंक गीली हो गई। बैठ गए, विचार किया कि अब इनसे वार्ता करूं, तो कहते हैं कि छिट्टी उछलेगी। अरे मैं तो कोई साधारण थोड़ी हूं, पर चलो अब देखो तो सही, है कौन। तो ध्यान जो ही लगाया तो देखा उन्हीं का पुत्र है दंभ, और ऐसा वेश बना के आया है। बोले अच्छा आप हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे लिए यही उचित है, पहचान ना पाए। पहचानना बड़ा कठिन है, कई बार सच्चे से ये कच्चे ज्यादा दिखाई देते हैं। ईश्वर से इन्हें मतलब नहीं होता, केवल एक बाहर अपना प्रभाव दिखाना। ये स्वेच्छाचारी होते हैं, दुनिया को ठगने के लिए निरंकुश होकर नाना प्रकार के समय के अनुकूल जब जहां जो आवश्यकता हुई वैसा वेश धारण कर लेते हैं। ऐसे लोग असली ईश्वर भजन की जरूरत समझते ही नहीं। ऐसे ही काम चल रहा है तो क्या जरूरत है। ये नास्तिकों से भी गए बीते होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते उनसे भी ज्यादा इनकी दुर्दशा है। क्योंकि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईमानदारी में जो नास्तिक हैं, अगर समय आया, प्रभु की इच्छा हुई, समय आने पर परिवर्तन हो जाएगा और एकदम आस्तिक हो जाएंगे, पक्के वो भगवान को मानने वाले हो जाएंगे। तो यहां कह रहे हैं भाई जी महाराज कि नास्तिकों का परिवर्तन हो सकता है समय आने पर, तो वे पक्के आस्तिक बन जाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं दंभी, इनको समझाना, संभाल पाना, इनका परिवर्तन कर पाना बहुत कठिन है। क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी उस बात को धारण किए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषयों के साथ ही भगवान में भी कुछ प्रेम रखते हैं। वे समय और सुविधा मिलने पर सत्संग, सेवा, दान, इसमें बहुत लोग होते हैं, इस बात में प्राय जन है। पुण्य, नित्य कर्म, स्वाध्याय, भजन आदि भी करते हैं, लेकिन भगवान का महत्व बहुत कम होता है। करना चाहिए उनको, ये है, विशेष नहीं। उनकी प्रधानता है रुपया कमाने में। वो भगवान का भी आश्रय इसीलिए लेते हैं कि हम सफल हो जाएं, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, शरीर सुरक्षित रहे, इसलिए रहता है। इनकी विषयासक्ति कम नहीं होती, विषय की पूर्ति हो, इसीलिए सब करते हैं ये। इनके द्वारा ना तो भजन ही बढ़ता है और ना उसमें शुद्ध निष्काम भाव, अनन्य भाव ही आता है। तो विशेष लाभ ये नहीं ले पाते। अवश्य ही ये ईश्वर और पाप से डरते हैं, यथा या साध्य पाप से बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हृदय में जो पाप के संस्कार हैं, विषय की आसक्ति है, वो कहीं ना कहीं इन्हें वहीं खड़ा कर देती है। ऐसे पुण्य कर्म विषयासक्त लोग विपरीत करने वाले से या कुछ भी ना करने वाले मनुष्यों से कुछ तो अच्छे हैं। कम से कम थोड़ा बारा तो कर ही रहे हैं, आगे संभलेंगे, भगवान कृपा करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ो ही लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागती है, पर वे बड़ी सुप्त होती है। हम जो प्रसंग कह रहे थे अभी कि धाम का वास होने पे भी ऐसी चूक क्यों होती है, इसमें उसका उत्तर है। उनके हृदय में कहीं ना कहीं है कि सत्य भगवान है, उनका भजन करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य भजन है, निकल भी पड़ते हैं, लेकिन लक्ष्य में दृढ़ता ना होने के कारण वे भटक जाते हैं। यहां विशेष सावधानी रखे साधक, क्योंकि अगर
ऐसे ही भटकता रहा तो कितना समय बीत गया। इसमें सावधान हो जाए, प्रति क्षण अपने लक्ष्य को संभालता रहे। आज सुबह एकांतिक में श्री महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आप अपना गृह त्याग किए 13 वर्ष की अवस्था में, तो क्या आपको डर नहीं लगा, चिंता नहीं हुई? मेरी अवस्था अभी जो उसने बताई इतनी है, पर कई बार भय होता है, पर चाहता हूं कि भगवान मिले। तो कैसे, ऐसा कैसे संभव है, कैसे आपने कैसे कर लिया? श्री महाराज जी ने एक ही उत्तर दिया कि जिस समय हम घर से निकले तो 2 प्रश्न हमारे हृदय में उठे। कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा? बस 12 बजे तक हमें इसका उत्तर मिल गया था। भगवान जहां रखेंगे वहां रखूंगा। पहले प्रश्न का उत्तर, जब पहला प्रश्न हुआ कि कहां रहूंगा, अंदर मन से तत्काल बात आई कि जहां भगवान रखेंगे। इसका प्रमाण ठीक 12 बजे तक और पुष्ट हो गया, विश्वास दृढ़ हो गया। जब बात आई क्या खाऊंगा, तो बस उसको भगवान ने अनुभव कराया। मंदिर में बैठे थे और वहां एक प्रभु ही हैं, हम किसी और, क्योंकि भगवान ही आए जब अपने जनों को विश्वास पुष्ट कराने के लिए। वो रूप किसी कुछ भी धारण कर सकते हैं। आए और बढ़िया 1 लीटर दही लाके दिया। महाराज जी ने कहा कि हम क्यों, वो सब प्रसंग जानते हैं, हमें क्यों दे रहे हैं? बोले हम लाए थे उन महात्मा के लिए, वे हैं नहीं, अब तुम ही पी लो, इसको वापस तो लेके नहीं जाएंगे। बस प्रभु की इच्छा मानी, उसका पान कर गए। दृढ़ विश्वास हो गया कि आप मेरा निर्वाह करोगे, और आज तक निर्वाह कर रहे हैं। देख लो कैसे रख रहे हैं। हम क्यों विचलित नहीं हुए? उसका कारण था कि उद्देश्य हमारा एक ही था कि मैं भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा। कभी इस बात से हमने समझौता नहीं किया। और ऐसा नहीं कि इतना कष्ट सहा, 7-7 दिन भोजन नहीं मिला, भूख से व्याकुल होकर बालू भी खाई, तो कभी अंदर पीड़ा नहीं, क्लेश नहीं, उत्साह बढ़ता, मुझे भगवान चाहिए। वो बढ़ता चला, इसलिए कहीं रुक नहीं पाए, कहीं नहीं। अरे आप विचार कीजिए, 26 से 28 बरस महाराज जी को वृंदावन में हो गए, 43 वर्ष हो गए। जैसे यदि 56 वर्ष की आयु लगाया जाए तो 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले तो 43 वर्ष हो गए। 43 वर्ष में से 28 वर्ष वृंदावन के निकाल दीजिए, 15 वर्ष बचे, है ना? 15 वर्ष में ब्रह्मबोध प्राप्त। विचार कीजिए किस कोटि की मुमुक्षुता होगी, किस कोटि की विमुक्षुता होगी। कुछ नहीं, केवल एक ही बात। और ये मुमुक्षुता तो और प्रबल वहीं सेमसी आश्रम में हो गई थी। जो ही गुरुदेव अंतर ध्यान हुए तो अब हुआ कि अब किससे कहूं, कौन मार्गदर्शन करेगा, कौन बताएगा? अंदर से आया कि जो गुरुदेव ने दिया है, जो संस्कार डाला है, उसी को पकड़ लो। तो रात रात भर खड़े हो जाते। समाधि जहां थी गुरुदेव की, उनकी जहां समाधि थी वहीं एक पैर ऊपर करके और एक पैर को ऐसे थाई पे लगा के खड़े हो जाते ताकि नींद ना आए। जो मंत्र मिला था उसी का रटन करते रहते पूरी पूरी रात। कभी छप्पर था तो ऐसे उसमें रस्सी बांध ली थी, उसे पकड़ लेते, लड़ते रहे अपने से। उद्देश्य है कि तो मुझे भजन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। अभी तक ये बात लग रही थी हृदय में चिंगारी रूप से। कुछ नहीं, मंत्र का रटन करते रहे, नाम का जप करते रहे, बस वही अवस्था हुई। उसी का प्रताप हुआ। एक दिन देखा बिल्व वृक्ष के 2 बिल्व वृक्ष थे, उसके नीचे बैठे थे। अब तो क्या है, जैसे ही भजन की वृत्ति लगी, मन नहीं लग रहा, सब है, लेकिन जबरदस्ती लगे थे। उद्देश्य था ना, और यह है जबरदस्ती लगना, उद्देश्य की पुष्टि करना। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठे थे, 3-4 वर्ष हो ही गए थे। उससे पहले भगवती का साक्षात्कार हुआ अनुष्ठान आदि से। तो महाराज जी की दिनचर्या तो क्या कहें, भगवती का साक्षात्कार। उसके बाद देखा कि बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान है और मंत्र का रटन कर रहे हैं। ऐसे दृष्टि गई
तो आकाश में से बस ऐसे हटा और वहां दिखाई दिया भगवान शिव, माता अंबा, शिव जी माता भगवती के साथ विराजमान है, अभय मुद्रा में है। बस महाराज जी कहते हैं वहां से हमारे हृदय की वास्तविक मोक्षता जागृत हुई। अभी तक जो एक चिंगारी थी ना, यहां से वो आग बन गई, सब कुछ भस्म कर दिया, कहीं रुकने नहीं दिया। और ये आग धीरे धीरे इतनी प्रबल हो गई कि पूरा विश्व आज इसी की सुख को प्राप्त कर रहा है। उस समय का वो तप, उस समय की, आज भी वही महाराज जी का स्वभाव है। वैसे ही एक क्षण के लिए भी अंतराय नहीं, वैसे ही हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी है, पर वो अपने में है। पूरा विश्व आज इसी का सुख ले रहा है। ऐसी प्रज्वल हृदय में अग्नि लगी प्रभु के तत्व साक्षात्कार की, क्योंकि उस समय उद्देश्य तो था ना स्वरूप बोध का, साकार दर्शन होते हुए, तो वो और घी का काम किया। और काशी के घाट पे भगवान शिव की कृपा हुई। 15 वर्ष इसमें जन्म जन्म मुनि यतन कराए। कहां से कब तक कैसे कैसे लोग लग रहे थे, वो कुछ ही समय में, ये है प्रबलता। फिर वृंदावन, उससे पहले कुछ ही समय में ऐसी सर्वोपरि अवस्था, चाहे ज्ञान की कह लो चाहे भक्ति कह लो, दोनों में सर्वोपरि अवस्था प्राप्त दुर्लभ बात है, अत्यंत दुर्लभ बात है। जिनके लिए नारद जी महाराज के लिए आता ना, सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुषों की बात है कि स्पर्श होके वायु यदि प्रवाहित हो ना, लोक के लोक पावन हो जाए। हमारे गुरुजी इसलिए नहीं कह रहे, वास्तविक बात है। और देख लो इसका प्रभाव, प्रांत के प्रांत आज भक्ति में लगा हुआ है। कौन ऐसा है जो इस परिचय को नहीं जानता? चाहे वो किसी शरीर में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे जो हो, बच्चा हो, छोटा छोटा, वो अच्छा उन्हें क्या ज्ञान, उनको देख लो, आसक्त हुए खिंचे चले यार, लोक के लोक पावन हो जाए। ये बात, इसकी कमी रहती है। दृढ़ संकल्प हो जाए, उद्देश्य को पक्का कर ले, प्राण छोड़ूंगा बस अब प्रभु जी, कुछ और नहीं। थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागती है और वे उसके लिए साधना में लगते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ही थोड़े ऐसे होते हैं जो ध्येय की प्राप्ति तक साधना में भली भांति लगे रहकर उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। क्यों? चले तो अच्छे से, और जब मनोरंजन में लग गए ना, अरे ठीक है भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, ठीक है, बस जहां ये बात अंदर से करी, अब शिथिलता आने लगती है, प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है, और उद्देश्य से गिरता चला जाता है। ठीक है, अब वो चूक भी हो जाना तो उसके लिए भी वो राजी है, कोई बात नहीं, प्रभु के आश्रय में पड़े हैं, ठीक है, खाओ पियो, ठीक है। बस यहीं से क्या होता है कि चित्त भजन में लगा नहीं, भगवत प्राप्ति की विकलता उत्तरोत्तर बढ़ी नहीं, भजन में अपने आप को लगाया नहीं। इसका प्रभाव होता है कि अब उसको, क्योंकि चित्त है ना, या तो भजन में लगाओ या प्रभु में लगाओ, नहीं तो वो संसार में तो लगा था ही। वही राग द्वेषमयी वृत्ति उसके हृदय में जागृत होने लगती है, जो धीरे 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 गुरु के प्रति भी दोष भाव कर, अरे प्रभु के प्रति दोष भाव कराते हैं, और वो गिरता चला जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं इसी से सावधान रहे। बहुत सुंदर भाई जी महाराज प्रसंग कह रहे हैं यहाँ, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये हितताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में चलने वालों की बात कर रहे हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, कोई बिरला ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और प्रबल होके, प्रभु का भजन है, साधन है, प्रभु से मिलूंगा, ऐसा उनमें कोई बिरला जो और दृढ़ता से चलता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में, साधारण जनों की बात नहीं हो रही, उन यत्न करने वाले सिद्ध जनों में भी कोई बिरला ही मुझको तत्व से जान पाता है।
ये भगवान कह रहे हैं। पर एक बात इससे बढ़ के है, जिन्हें महापुरुषों के चरणों का आश्रय मिल गया है ना, तो निश्चित मानिए सहजता में, यहां कह रहे हैं कि कोई बिरला बहुत यत्न से जान पाता है, तो सहजता में जान पाएगा, सहजता में जान जाएगा। बस उद्देश्य को दृढ़ करके उनकी बात में अपने आप को समर्पित कर दे तो जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा। फिर कहीं उसे विघ्न नहीं होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका पक्का हो गया ना। ऐसे ही हमारा उद्देश्य प्रभु है, छोटे मोटे इसमें नहीं कुछ, कोई सिद्धि मिली ना ना, कहीं नहीं, केवल प्रभु मिले। सोचो ये तो उनकी माया है, और वो ही जब मिल जाए फिर जैसे खूब आनंदित रहे, खूब प्रसन्न रहे, गाए नाचे, पर अपनी एक दृष्टि बस हमेशा रखे कि हंसता बोलता वो देख, तो मेरा लक्ष्य केवल प्रभु है, केवल प्रभु है। तो ना कहीं किसी से राग होगा, ना कहीं किसी से द्वेष होगा, निर्विघ्न होता हुआ प्रभु की ओर बढ़ जाएगा। बहुत सुंदर आगे प्रसंग है। सो आगे भाई जी कह रहे हैं कि ऐसी सावधानी रखे, राग द्वेष रहित उसका जीवन हो जाएगा। और वृंदावन वास राग द्वेष रहित होकर कर लिया तो यहां दिनों में परिवर्तन होता है, यहां चमत्कार होते हैं, यहां ऐसा चमत्कार होता है कि बैठे बैठे चित्त की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। कैसी होती है, तो शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।